Just want to start with this Indian Institute of Creative Skills. इस देश में बच्चे IIT IIMs के पीछे भागते थे, बट आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये दिखाया कि ज़िंदगी में और भी रास्ते हैं। हमारे साथ ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, उन्होंने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। ये इंस्टीट्यूट ये कोशिश है कि कैसे इस देश के हर बच्चे को उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है कैसे हम उसको बाहर लाएं और उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ सेटअप की गई है, आप सब लोग उसको देखेंगे। वर्ल्ड क्लास मेंटर्स हैं यहाँ पे, पूरी ग्रेट टीम है यहाँ पे। अभी हम वहाँ बात कर रहे थे, मैंने कहा कि मेंटर्स को हम एक साथ रिवील करेंगे कौन मेंटर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्किल इंडिया मिशन का पार्ट है। आप सब लोगों को जो यहाँ से कोर्स करके निकलेंगे उनको सर्टिफिकेट स्किल इंडिया के तहत मिलेंगे, आपको एकेडमिक क्रेडिट मिलेंगे, और एक ही रूफ के अंदर इतने तरीके की क्रिएटिव स्किल्स की ट्रेनिंग यहाँ हो रही है। दैट इज आई थिंक बिग पार्ट ऑफ इट। और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द कंट्री खोले जाएंगे। सो टुडेज डे इज मोमेंटस डे। आप सब लोग से की वजह से हमको पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इस मैसेज को देश के कोने कोने तक लेके जा पाएंगे। सर, तो शुरुआत हम लोग करते हैं कि आप ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट डेवलप हुआ है पिछले कुछ 10-15 सालों में, ये कुछ ज़्यादा स्पीड पकड़ा है ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट। उसमें कम्युनिकेशन की जब बात होती है तो ओवरऑल आप जानते हैं कि मोर देन 80% कम्युनिकेशन जो है हमारा गेस्चर पोस्चर और नॉन वर्बल होता है। खास करके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, हर जैसे कि जानते हैं कि जो बच्चा आपका 17 साल का बच्चा कोई आपके पास आता है रूरल एरिया से, वो टैलेंटेड है, हम ये नहीं कर रहे, और लेकिन उसके टैलेंट को आपके पास टीम है, अंग्रेजीदा टीम है खास करके, और बिहार यूपी के जो बच्चे हैं जो कि आपका एक बड़ा चंक है आपके ये का, उसको अंग्रेजी कम आती है। आप क्या करेंगे? देखिए, इस इंस्टीट्यूट की जो कल्पना हुई थी ना जी, वो देश के कोने में बैठे हुए उस बच्चे को सोच के की गई थी। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहा हूँ कि जिस तरीके से टिकटॉक ने देश के कोने कोने में पहुँच के एक गांव में बैठे हुए बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने का मौका दिया। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो यूट्यूब का रहा हो या फेसबुक रहा हो, वो उससे इंस्पायर होकर आज रील्स एंड शॉर्ट्स की बात करते हैं। इस इंस्टीट्यूट की कल्पना उसी थॉट के साथ हुई है कि भाषा, रीजन, किसी चीज़ का यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। और आप ये पाएंगे कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम देश के हर कोने में बैठे हुए बच्चे को मौका देना चाहते हैं। न केवल उसको मौका देना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत कंटेंट क्रिएट हो। रीजनल, आज हिंदुस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रीजनल कंटेंट का है। सो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसका पीछे थॉट प्रोसेस यही है कि हम कैसे देश के कोने कोने में बैठे हुए उस टैलेंट को बाहर लाएं। हमारी जो लोक संगीत है, हमारी जो लोक कलाएं हैं, वो इसके थ्रू एक्सप्रेस होंगी। अब आप ये पाएंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में एक बहुत नई सोच लाने वाला है, जहाँ पे बात सिर्फ इसकी नहीं हो रही कि वो लैंग्वेज का बैरियर तोड़ो। बात इसकी हो रही है कि गांव, एक देश के छोटे छोटे गांव में जो हमारी लोक कलाएं और लोक संगीत और लोक विधाएं बैठी हुई हैं, उनको कैसे हम एक ग्लोबल मंच पे ला सकें, और उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल बनाए। उसके साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। मैं जहाँ पर पैदा हुआ है, द नियरेस्ट स्कूल, इट इज अ रिमोट विलेज, नियरेस्ट स्कूल वाज 6 kilometers away. When I was 4 years old, I walked 6 kilometers to the school. मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आया when I was 17 years old.
व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर 12th। अच्छा, क्या मैं इंस्टीट्यूट में नहीं आया, पढ़ाई नहीं किया? क्या मैं हमारा काम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया का मंच पे नहीं पहुंचाया? तो बात ये नहीं कि गांव में जो बैठा है उनको लैंग्वेज बैरियर है, बात यह नहीं कि उनको अगर हम सिटी में लेके आओगे तो क्या क्या करेगा। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है FTI, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे। वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मालूम है? पहले ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस टेस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट जैसा हम इंजीनियरिंग मेडिकल जैसा एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। आपको विजुअल, आप जहाँ पे भी हो, मैंने आपको पहले हमारा इंटरव्यू में मैंने बोला कि एवरीबडी इज यूनिक, दे बोर्न यूनिक, दे हैव सम इंट्रिंसिक क्वालिटी inside. You have a visual power, you have a certain kind of memory, images that you can keep it in the memory. That is what we are trying to bring out. So all India entrance के बाद ये सारे 150 स्टूडेंट्स को पुणे में लेके आते हैं। एक हफ्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद का पैसा खर्चा करके, इंक्लूडिंग ट्रैवल, फूड, स्टेज, एवरीथिंग, एक हफ्ता उनको फिल्म दिखाता है। फिर ये सिखाता है कि फिल्म में आपको क्या देखना है, कैसा फिल्म को पढ़ाई किया जाता है, उसका बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। जो मैं मलयालम मीडियम में पढ़ाई किया है, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में आफ्रो एशियन फिल्म स्कूल है पुणे में टॉप में आया। कैसा? मुझे इंग्लिश बोलने को नहीं आता था, हिंदी का एक वर्ड भी नहीं मालूम जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में आया। क्या बैरियर हम क्रॉस नहीं किया? क्रॉस किया। तो आप ये बात मत बोलो कि हमारा गांव में जो बैठा है उनको, बच्चे को कमी है। उनको कोई कमी नहीं, उनका इंट्रिंसिक क्वालिटी, इंट्रिंसिक जो यूनिक बच्चा जो पैदा हुआ उनको टैप करना। हर पत्थर में एक स्कल्प्टर है, हमको ये जानना है कि क्या निकालना है पत्थर से। वो पत्थर से क्या निकालना सीखोगे तो देवता आएगा। यही IICS का यही खासियत है कि हम मेंटर्स है, हम उनको सिखाएंगे पत्थर से क्या निकालना, बाकी उनके ऊपर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आज की डेट में दिल्ली में, आपने क्या हालत है? आप खुद जब इसको इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे, सबसे पहली बात वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास मेंटर्स, स्किल इंडिया मिशन के अंदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। वर्ल्ड and we're ensuring that they get jobs. We are going to put them on. I was coming to this. The structure of the program is 12-month intense training under mentors, 6-month on the job training and 6-month paid internship. Can we be sure about the placement? Because इस कोर्स की बहुत सारी दिक्कत है प्लेसमेंट में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। बिल्कुल, आप अगर हमारे साथ रसूल पुकुटी जी जैसे बैठे हैं और हमारे जो बाकी मेंटर्स हैं, इनका नाम और इनका काम, इसके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए। मुझे तो 100% विश्वास है कि इनके मेंटरशिप में जो बच्चे निकलेंगे, जॉब की चिंता मत करिए, वो दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं। मैं और ऐड करते रहा आपके लिए कि आपके साथ बहुत अच्छा अभी एक मौका है कि 2 साल आप पढ़ाएंगे और 2 साल में आपका नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से फिल्म सिटी सेटअप कर रहे हैं। तो जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उनको हमारी समझ से बहुत ज्यादा जॉब, हमारी सोच उससे बहुत बड़ी है। इस तरह के इंस्टीट्यूट देश के कोने कोने में जाने वाले हैं, तो आप चिंता न करिए, देश के हर कोने में इस तरह के इंस्टीट्यूट पहुंचने वाले हैं। ये बड़ा सोचा हुआ है, आप उसको इतना छोटा मत बनाइए। कल भी आए, आपने खुद इंस्टीट्यूट देखा, कितने लोग सेलिब्रेट करे। आप तो चीज अच्छी बोल दीजिए, चलिए। तो मैं आपको क्या लगता है? नहीं, एक चीज मैंने ये देखा कि जो जैसे मोर देन 30 इयर्स मैंने मीडिया इंडस्ट्री में गुजारे हैं, और वो चाहे आज तक हो या मतलब इंडिया के जो भी टॉप मीडिया संस्थान है, वो लगभग उनमें सब में मैंने काम किया है अलग। तो एक चीज़ मैंने देखा कि जो खास करके जो क्रिएटिव लोगों की एक बड़ी सी टीम है, जो स्किल्ड है, वो शायद और लोगों के पास नहीं है। यही आपका यूनिवर्स है, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो इनकी सोच से बना है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो यहाँ पे डाली गई, आप इससे 2012 में MESC बनाया गया, ठीक है, 3-4 GC मेंबर्स और मोहित,
as the main person from the government of India. Government of India had this vision to create skill centers and create upskills. I mean, how can we impart skill to the youth? That was the original idea. So one question, what will be our role as a creator and how we can contribute to take this initiative to next level? Obviously, first and foremost, you reach it to people so that people come here. The children in the remote villages, children in all rest of India, who is thinking, where can I learn, where can I understand more on an academic level, on a level where I can take my skill to the next level. First, reach it to them, let them come here, and that they become the examples. So they have invited us to promote this, not to be part of it. No. It is up to you. If you think you can contribute in some way, definitely we have master programs. We have masterclass programs. Every month, every stream will have masterclass programs. We are going to invite mentors, industry experts to come here and talk to the students. See, we want to impart knowledge in a way where every other academic institutions are imparting knowledge. Okay, we want them to come out, work as professionals. Okay? We are already in the industry, working every day, day to day. We know what's happening in the industry, how it is evolving, how the world is evolving. That is the knowledge that we are imparting to them. Okay, apart from the fact that we also have a very, very strong academic base. We have designed the courses in a way. We've studied lots of programs. I have studied umpteen number of programs all across. I teach all across the globe, and based on that, I have derived my program. Okay. Likewise, everyone in the IICS has derived their program with a lot of thoughtfulness, and the fact that when they go out, of this institution, they become the representative of IIC. So that there is something. The whole idea that the government of India had once, we are materializing it. I've been one of the longest serving GC members in the whole group. And we've been thinking, we've been framing, we are the think tank behind even the AVGC policy that has come out of AVGC GC meetings and all that. So we've been thinking for the next generation. I could have joined some private institutions and took my banner ambassador and taken money, and I've had offers for crores of rupees. I have not done it because I am a product of public institutions. I studied in government schools. I studied in government law college, government degree program. I studied under Government of India in FTI with a scholarship, meager scholarship, 500 rupees scholarship. I studied in FTI. My entire education is been funded by public institution. If I don't give it back to my fellow Indians, what am I?